थैंक यू कनक सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग। सो एक मैं हिंदी में ही बोलना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो मेरा क्विक इंट्रोडक्शन, जस्ट 2 मिनट इंट्रोडक्शन। तो मैंने ऑलमोस्ट 10 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में अपना टाइम निकाला एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। तो मोस्टली मैं HSBC के साथ था, इंडिया में नहीं था, मैं हांगकांग में था। तो उसमें वहाँ मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया, अबाउट 7,500 करोड़ का पोर्टफोलियो मैंने मैनेज किया है। बिफोर दैट मैं मेरिल लिंच में था, नॉट इन इंडिया बट लंदन में, जिसमें मैंने सिमिलर इतने पोर्टफोलियो मैनेज किए। तो ऑलमोस्ट 3 साल पहले मैंने यहाँ पर आके एक कंपनी स्टार्ट करी, वोल्ट मनी, जो डील करती है ओडी, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो आज तक अगर हम इनिशियली देखें, यहाँ पर इंश्योरेंस, बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में बात करी है और बहुत इंश्योरेंस में काम भी किया है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है इंश्योरेंस का। अगर आप LIC को देखोगे, LIC जैसे जैसे ग्रो किया है, हालांकि रिटर्न्स वाइज ये सब वाइज मैं सपोर्ट नहीं करता LIC को, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग काम LIC ने ये किया था कि करीबन 30 लाख करोड़ का LIC का फंड है, बट उसके ऊपर एक क्रेडिट या फिर एक क्रेडिट फैसिलिटी या लेंडिंग फैसिलिटी LIC ने प्रोवाइड करी थी। क्योंकि जब आप LIC में पैसे डालते हो, आपके पैसे लॉक हो जाते हैं वो 10 साल 15 साल के लिए, ठीक है। और उसके अगेंस्ट उन्होंने जब भी किसी को पैसा चाहिए हो इमीडिएट फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, वो LIC ने उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करी एट अ लो इंटरेस्ट रेट, करीबन 10.5% है, जिसकी वजह से LIC की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि लिक्विडिटी हमेशा अवेलेबल थी LIC के ऊपर। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है। जबकि LIC का रिटर्न 7% था और उसके ऊपर जो लेंडिंग फैसिलिटी थी वो 10.5% थी। बट लोगों का इससे बहुत पैसा इसलिए बना बिकॉज कोई कंपाउंडिंग, अभी मैं बहुत कंपाउंडिंग का डिस्कशन हुआ है हमारा। कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है। टाइम एंड, शायद कनक सर नहीं, मैंने मेंशन किया था, टाइम एंड रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों कंपाउंडिंग को। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर 10 साल 15 साल 20 साल तक नहीं है, तो वो बहुत बड़ा कंपाउंडिंग का लॉस है। और यही एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट आया है इन द सिस्टम। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज भी अगर लोगों को सबसे जल्दी पैसा चाहिए होता है, लोग अपना LIC सरेंडर नहीं करते हैं, PPF सरेंडर नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड को लिक्विडेट करते हैं। जबकि आपको सबको पता है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स इज वे वे हायर देन LIC एंड PPF, राइट। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये है कि अगर हम शॉर्ट टर्म कैश नीड्स के लिए, अगर कोई रिडेम्पशन के लिए क्लाइंट आता है, उसको एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी अगर हम दे पाए एक ओवरड्राफ्ट टर्म में, कि वो अपना क्रेडिट कभी भी ले सकता है या उसके अगेंस्ट पैसे कभी भी ले सकता है, और बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट में, रिड्यूसिंग 9.99% हमारा अभी रेट है, तो वो एक फैसिलिटी एक क्लाइंट को प्रोवाइड करी जा सकती है। और सब लोग हमारे सब में सब ये बोलते हैं कि लोन बुरा है, मैं भी मानता हूँ लोन बुरा है, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि व्हाट इज़ गुड डेट एंड बैड डेट। तो एनी जो भी लोन, आज हाउसिंग लोन या होम लोन को कोई बुरा बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है। जाके कार लोन्स, पर्सनल लोन्स, ये सब बुरे हैं क्योंकि आप डिप्रिशिएटिंग एसेट में पैसा डाल रहे हो। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट क्रेडिट ले रहे हो, सो और उसमें आपका अगर फंड ग्रो कर रहा है, सो दिस इज द ओनली लोन प्रोडक्ट विच अर्न्स मनी। अगर आप 10% पे पैसा ले रहे हो और 12% पे रिटर्न मिल रहा है आपको, तो 2% आपका बेनिफिट हो रहा है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि टाइमिंग द मार्केट। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर वो रिडम्पशन ले रहा है, तो वो पैसा इमीडिएटली टाइम कर सकते हो आप मार्केट को। आप शॉर्ट टर्म कैश नीड्स पूरी करिए एंड जब उसको गोल पूरा हो तब निकालिए। तो टाइमिंग द मार्केट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है, वन ऑफ द गुड डेट प्रोडक्ट्स, नॉट अ बैड डेट प्रोडक्ट्स। इसका रेट भी होम लोन के बराबर है, रिड्यूसिंग, और फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको 10 दिन का पैसा चाहिए आप 10 दिन के लिए ले सकते हैं, 15 दिन का चाहिए 15 दिन के लिए, और जितने टाइम का आप पैसा लेंगे उतने टाइम का ही इंटरेस्ट लगेगा, राइट। सो इसलिए हमारे, और ये नॉर्थ साइड पे ज़्यादा है, इस वक्त हमारे पास करीबन 2000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं और करीबन 12,000 क्लाइंट्स को हम सर्व कर चुके हैं विद इन 1.5 ईयर। और हमने पुराना कैलकुलेशन किया था, तो हमने ऑलमोस्ट 72 करोड़ का बेनिफिट कराया क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करके, क्योंकि मार्केट भी बढ़ रहा है साथ में, और अपना लिक्विडिटी लिया लोगों ने, उसको प्रीपे भी उसको पे किया, और अगर लोग निकाल लेते तो करीबन 72 करोड़ का मार्केट में लॉस होता उन्हीं क्लाइंट्स को अगले पिछले 1 साल में। तो इसलिए हम बोलते हैं दिस इज द ओनली लेंडिंग प्रोडक्ट विच अर्न्स मनी, और बाकी सब जो हमारे पर्सनल लोन, कार लोन, ये डिप्रिशिएटिंग एसेट वाले प्रोडक्ट है, ये बैड डेट है। होम लोन कोई मार्केट में आज लेने जाता है
तो उसको कोई बैड डेट नहीं बोलता, बिकॉज आप अप्रिशिएटिंग एसेट में पैसा डाल रहे हैं. सो दैट्स वाई. कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू टेक क्वेश्चंस. यस यस. सो टैट इज 5 मिनट का डिजिटल प्रोसेस है, 100% डिजिटल प्रोसेस. विद इन 2 आवर्स आपके अकाउंट में पैसा हिट कर जाता है. हाँ, वो सर बेसिकली ये कंप्लायंस का आरबीआई की वजह से डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के रूल्स चेंज हुए हैं. ये टेम्परेरी चीज़ है. दिस इज अ टेम्परेरी चीज़ जो आरबीआई के आपके आई डोंट नो आपको पता हो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस आए हैं नए, तो सबको कंप्लाई करना पड़ रहा है उससे. आई एम श्योर म्यूचुअल फंड में भी सेबी के कुछ गाइडलाइंस आते रहते हैं, सबको कंप्लाई करना पड़ता है. बट आफ्टर कंप्लायंस लॉन्ग टर्म में विद इन 2 आवर्स पैसा हिट कर जाता है अकाउंट में. यस यस सर. डीमैट अभी हम सपोर्ट नहीं करते हैं. ओनली फिजिकल म्यूचुअल फंड जो अभी वाया डिस्ट्रीब्यूटर अगर सेल किया गया, डीमैट विद इन 2-3 मंथ्स अवेलेबल होगा अभी, क्योंकि प्लेजिंग अभी हमारा इंटीग्रेशन कैम्स एंड के फिनटेक के साथ है, तो फिजिकल म्यूचुअल फंड सारे डिजिटली प्लेज हो जाते हैं. डीमैट के लिए फिजिकल डिजिटल फिजिकल प्रोसेस है, तो वो अभी हम सपोर्ट नहीं करते हैं सर. 9.99 सर. उसमें मैं आपका रीज़न बताता हूँ. तो 10.49 पे सिर्फ जो डायरेक्ट क्लाइंट आएगा उसके लिए वो 10.49 है. जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आएगा उसको हम 0.5% कैशबैक देते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो B2B मॉडल ज़्यादा है रादर देन B2C. तो अगर कोई डायरेक्ट क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसको 10.49 का ही मिलेगा. हाँ, तो सर उसको 0.5% कैशबैक वोल्ट मनी की तरफ से अलग से आता है. आप ये क्लाइंट से पता कर सकते हैं, हमारे साथ 2000+ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं. तो एवरी मंथ जब भी इंटरेस्ट उनका चार्ज होता है तो आफ्टर 3 days उनको 0.5% एज कैशबैक फॉर्मेट आ जाता है वापस. ये सॉरी वो नहीं सर. बेसिकली क्या है कि हम डायरेक्ट कस्टमर जो हमारे पास आता है उसको हम रेट 10.49% पर एनम चार्ज करते हैं. बट अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है उसको हम 0.5% कैशबैक अलग से देते हैं. और एक्स्ट्रा 0.5% प्लस 200 रुपीज़ जो है वो ट्रेल देते हैं अलग से उसको. तो बेसिकली विन विन सिचुएशन ऐसे बन जाती है कि आपका जो रिडेम्पशन से ट्रेल जा रहा है, और ये ट्रेल जैसे कनक सर ने बोला कि ये ट्रेल भी बन जाती है, प्लस वोल्ट मनी की तरफ से एक अलग से ट्रेल भी आती है. तो सर हमारा जो अभी हम सबको एक लिंक भेज देंगे वाया ईमेल. उसमें हम पैनल कर लो, सिंपल एम्पैनल प्रोसेस. उसका पैन नंबर, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट वगैरह चाहिए होगा जिसमें पे आउट होगा, एंड वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है. तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो पूरा प्रोसेस अपना वहीं पर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए भी. यस. हाँ हाँ. कैसे चेक कर सर? उसका हमारे यहाँ लिमिट चेक करते हैं. तो आप अगर क्लाइंट का पैन नंबर और फ़ोन नंबर डालेंगे, उनको एक OTP जाएगा और उसमें आपको लिमिट दिखा देगा, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपसे कुछ नहीं मांगते हैं. हमारा इंटीग्रेशन MF सेंट्रल और कैम्स और के फिनटेक के साथ है, तो उसमें आपका लिमिट दिख जाता है. फिर क्लाइंट को अगर आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली वहीं से, या खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं उसका उसका कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस. सर बेसिकली हम मार्जिन रख के ही लिमिट देते हैं. तो हम अभी हाँ सर 10% होता है. उसके बाद इक्विटी का 50% RBI का रूल है. तो RBI का रूल है ये, आपको 50% LTV देना पड़ता है यूजुअली. हाँ हाँ 50% RBI का रेगुलेशन है कि आपको 50. तो बेसिकली हम लोग अभी पूरा 50% नहीं देते हैं, 45% देते हैं, और 10% क्रैश तक होता है. नहीं तो क्लाइंट को 7 days दिए जाते हैं अगर उससे ज़्यादा क्रैश हो टू फुलफिल, कि उसके अंदर पे कर दो आप अपना फुलफिल करने के लिए. तो एज़ पर RBI रेगुलेशन आपका हर टाइम 50% होना चाहिए. दिस OD, इट्स अ OD प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ लोन प्रोडक्ट. कोई EMI नहीं है इसमें. OD प्रोडक्ट है. आप प्रिंसिपल 4 दिन बाद भी पे कर सकते हैं, 5 दिन बाद भी पे कर सकते हैं, 10 दिन बाद भी पे कर सकते हैं. तो अगर 2 दिन के लिए आप यूज़ करेंगे तो 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा. 10 दिन के लिए यूज़ करेंगे तो 10 दिन का इंटरेस्ट लगेगा. नो डिफ़ॉल्ट तो सर बेसिकली म्यूचुअल फंड उसके प्लेस्ड हैं एज कोलेटरल, तो वो लिक्विड हो सकते हैं अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो बेसिकली हाँ वो डिपेंड करता है क्या चीज़. जैसे वैसे 90 days तक का टाइम दिया जाता है उनको पे करने के लिए. यूजुअली अगर कोई 1 लाख रुपए का लेता है तो मंथ एंड में उनको 800 रुपये पे करने पड़ते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से इंटरेस्ट. प्रिंसिपल वो कभी भी पे कर सकता है ऐसा. तो हाँ 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 हाँ.
सर रिलीज़ में अभी 2 to 3 days लगते हैं रिलीज़ होने में, बट अभी हम उस पर काम कर रहे हैं कि डिजिटली इमीडिएटली रिलीज़ हो जाए एज पर लैपटॉप। हाँ हाँ, वो रिलीज़ करा सकते हैं कभी भी आप। हम्म, हाँ सर, या वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो वोल्ट मनी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मूवर या फर्स्ट प्लेयर हु स्टार्टेड दिस डिजिटली। तो हमसे पहले कोई कुछ नहीं कर रहा है। एज पर द सर्विसेज गिवन 2000+ MFDs हैव ऑलरेडी जॉइंड अस। मार्केट में इंटरेस्ट रेट वाइज वी आर वेरी कम्पिटिटिव, ठीक है, इवन कम्पिटिटिव देन HDFC एंड ICICI। आप पता कर सकते हैं मार्केट में। टुडेज HDFC रेट इज 10.49%, ICICI rate is 11.27% per annum, right? We charge only one time cost जो processing fee का होता है, उसके बाद हम कोई charge नहीं करते। Even HDFC and ICICI charge yearly AMCs, annual charges करते हैं। तो ये सब advantages में क्योंकि हमारा और क्यों हम कैसा कर पाते हैं, बिकॉज वी आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, डिजिटल है हम, वी डोंट हैव रीजनल ऑफिसेज, वी डोंट हैव एनीथिंग। तो हमारा कॉस्टिंग जो है वो ऐसा है कि विद इन बैंगलोर वी ऑपरेट पैन इंडिया। कॉस्टिंग मेंटेन करके रखनी पड़ेगी तभी हम इतना लो कॉस्ट, इसलिए हम रीजनल ऑफिसेज नहीं खोलते, कुछ नहीं खोलते, बिकॉज कॉस्टिंग बढ़ेगी, क्लाइंट को पास होगा, एंड वी वांट टू स्टे एज द चीपेस्ट हियर। हाँ जी, यस। कहीं नहीं जाना पड़ेगा सर, विद इन 5 minutes OTP बेस्ड होता है ये यहाँ पर। अभी बैठ के मैं आपको क्लाइंट के 5 मिनट का यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ। लोग सब कुछ डिजिटल है, आपको कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं है, कोई पेपर नहीं भरना, कोई फॉर्म नहीं भरना, कहीं नहीं जाना। यस। हाँ, OTP सर उसमें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लियन मार्क का जो कंफर्मेशन है, कोई कोई कल को कस्टमर आके RBI में कंप्लेन ना कर दे कि मेरा प्लेज करवा दिया आपने, मुझे पता ही नहीं चला। इसीलिए मल्टीपल लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन चाहिए होते हैं। और ये उल्टी साइड इसकी है, कम OTP रखेंगे अगर किसी कस्टमर ने कंप्लेन कर दी RBI में, सो दैट्स अ नेगेटिव साइड ऑफ इट कि ये है। तो एज पर रेगुलेशन इसलिए OTP में ज़्यादा रखने पड़ते हैं। हाँ। अच्छा, आपने यूज़ किया? हम कैसे? वो सो हम वी आर पार्टनर विद टाटा कैपिटल एंड बजाज फाइनेंस, तो पीछे से वो बैक एंड, हाँ वो करते हैं। तो वो इसलिए आपके जो लियन मार्क फंड्स हैं दे आर सेफ। AAA रेटेड NBFC से हम पार्टनरशिप करते हैं। वी डोंट पार्टनर, हमारे हमको बहुत सारे NBFC ने रीच आउट किया था, बट वी ओनली पार्टनर विद AAA रेटेड वेरी ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस ओनली। नहीं करते सर, हम ही करते हैं उनके लिए। नहीं नहीं, वी आर श्योर अबाउट इट सर। या वी आर श्योर अबाउट इट। Any Bharat is there.